समझ लेना तो कि दूर से अपना समय निकाल के आए। तो हम लोग आपस में, आपको पता ही है नहीं है, लेकिन हम लोग रोज मिलते हैं जूम में, उसमें मिलते हैं। जूम समझते हैं ना? जूम फोन में सबकी शक्लें नजर आती हैं। जूम मीटिंग समझते हैं आप लोग? नहीं, आजकल तो आप मीटिंग जो है फोन पे भी कर सकते हैं। हाँ, वीडियो होती है, वो देख सकते हो आप सारों की, सारे एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसको जूम बोलते हैं। जूम मीटिंग। जूम मीटिंग आजकल बहुत कॉमन है। समझ गए माता जी आप? आपको समझ आया क्या? जूम रूम नहीं, जूम उसका नाम है, जूम मीटिंग। वो क्या होता है कि हाँ 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 अमेरिका में बैठा है और यहाँ बैठा है, एक ही बात। हाँ हाँ, जैसे अमेरिका में भी आप देख लेते हो ना। अमेरिका में कौन बेटा है आपका? नहीं, इनका पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो जिनके जैसे वो प्रभु जी हैं, उनका बेटा अमेरिका में है, वो बात कर लेते हैं। तो ऐसे हम रोज़ मिलते हैं। तो लेकिन अब हम चाह रहे थे, थैंक यू। ये हमारी नीलाद्री माता जी हैं। ये जो है, ये बाहर थी काफ़ी दिनों से, 4 महीने। कितना नीलाद्री, कितने देर बाहर रहे? 4 महीने ना। हाँ, तो इसलिए अभी आई थी, तो हमने सोचा ये इसका हम सब मिलकर वेलकम करेंगे। तो आपका हम स्वागत करते हैं दिल्ली में, नीलाद्री। अब ऐसा कोई भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसा चक्कर हो कि तुम्हें जाना ही ना पड़े दिल्ली से बाहर, हैं? भगवान गुरु महाराज प्रभुपाद चाहें तो कुछ भी हो सकता है ना? भगवान के चाहने से कुछ भी होता है। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, सम्राट हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो पूर्ण शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। इसीलिए मैं कह रहा था सब आ जाए, इसीलिए मैं बोल रहा था। सबका ध्यान उधर जाएगा, फायदा क्या? कलयुग में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कलयुग में ध्यान नहीं, ध्यान हमारा भटकता है बहुत। क्या? नहीं, आपका फ़ोन है तो वो फ़ोन कर दे। तो उसको पता नहीं है, यहाँ का एड्रेस नहीं पता, तो ले लो, लेके उसको विदा करो। वो कहाँ, उर्मिला कहाँ है? इधर आओ ना, सामने बैठो ना। मैंने कहा था ना, मैंने बोला था ना अभी ठंड लगेगी इसको। देखो, प्रूव हो गया ना। इस हिसाब से तो ऊपर अच्छा था, ऊपर तो अभी भी धूप होगी। तो ऊपर चलते हैं अब ऊपर चलते हैं, हैं? हाँ, अब ये तो है ही। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पाइनो नित्य तान तितिक्ष भारता। क्या मतलब है इसका? किसको पता है? आपको पता होगा, बोलो। जिस प्रकार गर्मी और सर्दी होती है, मनुष्य को उसी प्रकार से सुख और दुख को अविचल भाव से सहना चाहिए। मतलब सर्दी और गर्मी को नहीं सहना चाहिए, सुख दुख को सहना चाहिए, ये मतलब? सर्दी और गर्मी को सहते हैं, मान अपमान को सहते हैं, उसी प्रकार से सुख दुख को। तो आने जाने हैं। अभी गर्मी लगेगी, अभी सर्दी लगेगी, फिर गर्मी लगेगी, तो सहना है थोड़ा सा, तो कहीं तो सहना है। उस वक्त धूप लग रही थी, बहुत धूप है, बहुत धूप है, बहुत धूप है, अभी बहुत गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, बस इसी में पड़े रहो। फिर करेंगे क्या फिर? इसलिए भगवान ने शुरू में ही कह दिया, भगवद गीता के शुरू में कहा
कि सर्दी गर्मी को सहन करो, थोड़ा सा तो सहन करो, है कि नहीं? तो इसीलिए कलयुग जो है इसे समझना है, हमें समझना है कि हम कलयुग में हैं। अगर हम ये नहीं समझेंगे हम कलयुग में हैं तो हमें फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा। जैसे अगर हमें पता ही नहीं है कि बरसात का मौसम है तो थोड़ा हम छाता लेंगे, नहीं लेंगे, भीगते रहेंगे, है ना? तो इसी तरह से हमें समझना है ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता युग नहीं है, द्वापर युग नहीं है, कलयुग है, कलयुग। कलयुग पता है क्या होता है? कलयुग क्या होता है? आपसे पूछ रहा हूँ, आपका क्या नाम है? नंदिनी? नंदिनी है आपका नाम? अच्छा, नंदिनी तो मैं एक और लड़की को भी जानता हूँ, तेरी सहेली है वो? अच्छा, वो तू सहेली नहीं है, उसका नाम कैसे नंदिनी हो गया फिर? तेरा भी नंदिनी, उसका भी नंदिनी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड में? अच्छा, नहीं वो तो 7th में पढ़ती है, वो तो वो उसका अलग है। अच्छा, तुम सेकंड में पढ़ती हो। तुम यहाँ रहते हो? कहाँ पे? अच्छा, वेरी गुड। तो नंदिनी आपको कुछ समझ आया नहीं? ये कलयुग है। कलयुग में क्या है, सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हैं, है ना? जैसे आज किसी ने एक भेजा था, क्या भेजा, कहता है कि इसको टीचर ने पूछा इस सेंटेंस को पूरा करो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। उसने कहा पूरा करो, कैसे पूरा करोगे? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यही है ना? उसने कैसे पूरा किया? देखो आजकल के जो बच्चे हैं, असली तो यही है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जो पुराने लोग कह रहे हैं, मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। उसने कहा कि ही हैज़ नो वाईफाई एंड नो वाइफ। है ना? नहीं, जो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मतलब वो जल्दी सोने को चला जाता है, जल्दी उठ जाता है, क्योंकि नो वाईफाई नो वाइफ, ये दोनों चीज़ें आपको सोने नहीं देती। मजाक कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये कलयुग है, कलयुग। कलयुग में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हैं, बहुत बहुत डिस्ट्रैक्शन है, उनको कोई औचित्य नहीं है। हमें लगता है हम कंट्रोलर हैं। कंट्रोलर भगवान है, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पहले लोगों को समझ आता था ये, आजकल नहीं समझ आता, आजकल समझ नहीं आता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, मतलब क्या क्या दिखा रहे हो? देखो डिस्ट्रैक्शन हो गई ना, फ़ोन। वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। गलत कर रहे हो आप, क्यों डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो आप? उनको क्यों? आप इधर आ जाओ, आप उनसे दूर हट जाओ, नहीं तो फिर आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं। कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखा। अभी पैसे भी दे रहे थे आप उनको, पैसे भी ले लिए आपसे? हाँ, दिखा रहे थे मेरे पास ये इतने पैसे हैं, पुराने जो नहीं चलते वो अब हैं। हाँ, वो कुछ ना कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे वो। तो इधर बैठो आप सामने, आप तो अच्छे बच्चे हो। जो क्लास के मॉनिटर हैं हमारे, ये मॉनिटर है, ये जब मैं नहीं आता तो ये सारी क्लास लेते हैं पूरे। ये पक्के मॉनिटर हैं, पक्के अच्छे। अच्छा, तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं कलयुग में, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। इसीलिए महाराज, इसीलिए ध्यान, इसीलिए कहा हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम एव केवलम, कलयो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कोई है ही नहीं रास्ता, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, एक मिनट के लिए आप ध्यान नहीं लगा सकते। तो इसीलिए ये जो हमें रास्ता मिला है इसको तो अपनाना है, मतलब इसको तो सुनना है कम से कम। हरे नाम, हरे नाम मतलब सुनना है। ऐसे नहीं कि बोलते जाओ, ध्यान भाग रहा है, सारा माइंड भी भाग रहा है और फिर भी हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा नहीं मिलेगा। सुनना तो है, सुनेंगे नहीं तो उसका कैसे वाइब्रेशंस कैसे हमारे को इफेक्ट करेंगे, है ना नंदिनी? अगर हम बात को सुनेंगे ही नहीं तो कैसे समझ में आएगी? समझ आ जाएगी तुझे?
सुनना पड़ेगा ना पहले, लोग सुनते ही नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं है। और भक्ति जो है वो श्रवण से, कोई भी चीज़ श्रवण से शुरू होती है। जब हम गए क्लास में गए, जैसे नंदिनी पहली क्लास में गई तो आपको पढ़ाया था ना, ए फॉर एप्पल, क्या क्या पढ़ाया था? क से कबूतर, क्या पढ़ाया था? फिर पहली क्लास में क्या पढ़ाया? तो फर्स्ट में क्या पढ़ाया है? क्या? तो ए फॉर एप्पल घर में पढ़ा आपने, मम्मी ने पढ़ाया? मम्मी ने पढ़ाया, बुआ ने पढ़ाया, हाँ दादी ने पढ़ाया। हाँ, तो इसी से स्टार्ट होता है ना। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं इंग्लिश तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम सब। तो इसी तरह सुनते हैं ना हम उसमें कोई वो नहीं करते कि ए फॉर एप्पल क्यों, ए फॉर और कुछ क्यों नहीं, जैसे बुलाते हैं हम सुनते हैं उसको। इसी तरह से भक्ति में भी हमें श्रवण करना है, श्रवण करना है, फिर जो श्रवण किया है फिर उसको हमें बोलना है, कीर्तन करना है उसका। जो हमें सुना है वो सुनाना है लोगों को, जो भी सुना है वो सुनाना है। जो सुना है हम जब सुनाएंगे तो वो चीज़ें हमारी पक्की होंगी। सुनेंगे, सुनाएंगे तो फिर स्मरण होगा, फिर उनका हमें रिमेम्बरेंस होगा, उनका याद होगा, उसका फिर याद आएगी, है ना। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा? आपको समझ नहीं आ रहा? अब पहली बार आए हो इस प्रोग्राम में ना, आपको पहली बार आए, इनको अभी समझ आ रहा है। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं माता जी, क्या कह रहे हैं? समझ आ रहा है। आ रहा है, थैंक यू, धन्यवाद, आपको समझ आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि आप लोग जो गांव में इतना ज़्यादा बुरा हाल नहीं है जितना शहरों में हाल है ना। जैसे हमारे शहरों में सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं होते, क्या करोगे आप? 24 घंटे घर में रहो और सूर्य देवता के दर्शन होंगे ही नहीं आपको, क्या कर लोगे? लेकिन आप भाग्यशाली हो कि देखो अभी तक हो रहे हैं दर्शन। और जब हम आए तो पूर्ण रूप से चमक रहे थे हमारे चेहरे के ऊपर, पूरा अपना आशीर्वाद दे रहे थे सूर्य नारायण भगवान। शहरों में नहीं मिलते हैं। गर्मी भी लगन लगी हुई। गर्मी? हाँ, सूर्य बाबा ने तो गर्मी भी दी होगी। हाँ, जब सूर्य दिखाई दिए चमकते हुए तो सूर्य ने गर्मी भी तो फेंकी। हाँ, वो गर्मी नहीं है, वो प्रकाश है। वो प्रकाश है जो अभी हमने सारे पेड़ काट दिए ना, इसलिए हमें वो गर्मी लगती है। अगर हम पेड़ नहीं काटें तो भगवान ने जो बनाया है संसार बहुत सुंदर बनाया है। ये हालांकि जेल है, ये हमारे लिए जेल बनाई है, लेकिन फिर भी सारी सुविधाएं दी हैं। ये सारी मुसीबतें हैं इसलिए जो हमने पेड़ काट दिए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, शायद आपको पता होगा, कि पेड़ काटना एक ऐसा ही है कि जैसे किसी आदमी को मारना। पेड़ में भी वही जान होती है, वही आत्मा होती है। हरे पेड़ को काटना ऐसे है जैसे किसी आदमी का मर्डर किया हो आपने। शास्त्रों में पेड़ काटने की मनाही है, पता है आप इसको कि नहीं? पढ़ते हो नहीं पढ़ते? सुना तो होगा आपने, तो फिर खूब सुना है, तो क्या मना कर रहे हो आप पेड़ काटने के लिए? पेड़ काटते ही नहीं, और जब ऐसी जगह पे आ जाए तो काटना भी पड़े। तो फिर पेड़ कटे हैं इतने, तभी तो इतने बड़े बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। पेड़ ही तो कट के बन रही हैं, और कहाँ से आ रही हैं? सब जगह बन रही हैं, गांव में भी बन रही हैं, है ना। तो लोग क्योंकि इससे दूर जा रहे हैं ना, भगवान की भक्ति से दूर जा रहे हैं। नहीं तो इस मौसम में, फरवरी के महीने में ऐसा थोड़ा, इतनी गर्मी थोड़ा होगी, हो नहीं सकती। और इसीलिए गंदी हवा भी है, हवा में बहुत गंदगी है। जो आप हवा ले रहे हो दिल्ली में, तो ये है कि दिल्ली में जो हवा है उसमें कहा है कि बच्चे भी 25 सिगरेट पीने के बराबर वो उसमें गंदगी है हवा में। रोज अगर कोई 25 सिगरेट पीता है और दिल्ली में रहता है, वो एक ही बात है। दिल्ली में तो ऐसा नहीं है कि सिगरेट तो कोई बड़ा आदमी पिएगा, लेगा, पिएगा। बच्चों को क्या, वो हवा तो खानी है, या हवा के बिना रह सकते हैं हम? इतनी गंदी हवा है, क्या कारण है उसका? उसका कारण यही है कि हम लोग जो है ये पेड़ काट रहे हैं, हम भगवान की बातों को मान नहीं रहे।
नहीं समझ आ रहा आपको? नहीं समझ आ रहा? आपस में आप देख रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा? हाँ हाँ, तो इसी अपनी ससुराल जाना है। जाना है आपको, जल्दी जाना है, जाइए आप, अब जाना है। हाँ नहीं, आप जाना चाहते हो तो जाइए, जो जाना चाहते हैं जाइए, क्योंकि थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ, लेट ही हमने, तो वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा 10-15 मिनट, लेकिन अगर आपको जल्दी है आप चलिए, नो प्रॉब्लम, जाइए जाइए, शाबाश शाबाश, जो भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ओके, हम लोग तो दूर से आए हैं, अभी हम तो नहीं जाएंगे ऐसे ना, हम लोग तो जो है हाँ बहुत दूर से आए हैं, 2-2-3 दिन, वो 4 घंटे। हाँ, थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, थैंक यू। ठीक है वंशिका, समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? क्या समझ में आया? है? हवा तो जरूरी है ना लेने के लिए, हवा के बिना, सांस के बिना कोई रह सकता है? तुम्हारा नाक बंद कर दें, कितनी देर के लिए रह सकते हो? फिर तो ये गंदी हवा जो है वो भी मरने जैसी है, जहर है वो, हवा के बिना रह नहीं सकते, ऐसे भी मरो वैसे भी मरो। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है क्योंकि हम भगवान से, भगवान की बातों से दूर जाते जा रहे हैं, है ना। हम सोचते हैं कि भगवान नहीं है, और अगर हम भगवान के बारे में नहीं जानते, भगवान की भक्ति नहीं करते, क्या क्या भगवान की भक्ति नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कुछ? अगर जो भगवान की भक्ति नहीं करें, हम भगवान को नहीं माने, तो कोई फ़र्क पड़ता है? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या? हाँ, शाबाश। तो लेकिन लोगों को लगता है कि शांति तो हम कहीं अच्छी जगह पे चले जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे, ऋषिकेश चले जाएंगे, शांति मिल जाएगी। क्यों? कहीं रह सकते हैं हम, इतना पैसा कमाएंगे, ऋषिकेश में ही अपना घर ले लेंगे। लेकिन हमें एक बात को समझना है, एक बात को समझना है कि भगवान मैं तो अपना फ़ोन इसलिए चार्जर पे लगा के आ गया, जो आएंगे आएंगे, फ़ोन चार्ज भी होता रहेगा और मेरे से दूर भी रहेगा। फ़ोन को रख के आया दूर, क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आप कोई फ़ोन कॉल नहीं अटेंड करोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़ोन जब नहीं थे तब भी तो लोग जीते थे। इतनी आदत पड़ गई है हमें, इतनी आदत पड़ गई है, पूछो मत, कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या घटना घट जाएगी अगर फ़ोन मेरे पास नहीं हुआ तो, है ना। कुछ नहीं होएगा, ये सब हमें गंदी आदतें पड़ चुकी हैं, ऐसी आदतें पड़ गई हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी एक आदत ये भी है कि हम भगवान के बिना भी हम जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान की जो बातें हैं, भगवान की जो भजन है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने बच्चों को गुरुकुल में डाले और पढ़ाई ना करवाए, हो ही नहीं सकता, है ना। सारी चीज़ें पढ़ना, ये जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन है? आपकी मालकिन है? हरे कृष्णा, मालकिन जी बैठिए। आप जमींदार हैं? जमींदार, जमींदारनी, सारी ज़मीनें आपकी हैं ये सब? बहुत अच्छा, आप आए, आपका स्वागत है। आपके घर में बैठे हुए हैं हम, नहीं भगवान का है। थैंक यू, भगवान आपको और स्मृति दे। तो हम ये भगवान की बात कर रहे थे, हम यही कह रहे थे कि अब इधर शुरू हो गया। आप क्या क्या बात कर रहे थे? मुझे समझ ही नहीं आती, क्यों सुनना नहीं चाहते तो मैं क्यों सुनाऊं फिर? ठीक है, आप प्रसाद की व्यवस्था करो, ठीक है। हरे कृष्णा। नहीं, कई लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं ना, तो दूसरों को सुनने देंगे ना, मुझे समझ नहीं आती बात ये। आप पूछो ना, आपका फ़ायदा उठाओ ना। क्यों ये हमारा मन जो है हमें दुश्मन की तरह हमें तंग करता है, क्यों? इस पूछो ना, ये समझो इसको ना,
क्यों नहीं आप ऐसा कोई चीज़ यहाँ से लेके जाओ कि आपका जीवन बहुत सुखी हो जाए, इसके बाद सीन बदल जाए। यही तो होता है। जो कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में ज़्यादा फर्क नहीं है। सफल व्यक्ति जब मौका मिलता है उसका फ़ायदा उठा लेता है, और सफल व्यक्ति सोता रहता है, उसमें नींद आ जाती है उसको। यही फ़र्क, और कुछ फ़र्क नहीं है। सबको भगवान मौका देता है, सबको। भगवान तो सबके पिता है। भगवान क्यों ऐसा करेगा कि एक को मौका देगा और दूसरे को मौका नहीं देगा? क्यों करेगा वो? है? माता जी, आपके कितने बच्चे हैं? तीनों बच्चों में आप भेदभाव करते हो या सब बराबर हैं? मन से तो सब बराबर है, पर मतलब नजरिया से वे उन बच्चों को लगती है शाबाश, वेरी गुड। बड़े हो जाते हैं बच्चों को लगता है आपके बराबर है। तो नहीं, माँ हाँ, को नहीं होता। फिर ऐसे ही हमें लगता है कि भगवान ने उसको ज़्यादा दिया, उसको कम दिया, उसको ये। भगवान की नज़रों में सब बराबर है, सबको भगवान दे रहे हैं। को नहीं लगता है, जब बड़े हो जाते हैं तब वो देखने में जब हाँ हाँ, छोटों को भी लगता है, ठीक कह रहे हैं, छोटों को भी लगता है। तो ये जो है उनका दोष है, माँ बाप का दोष नहीं है। इसी तरह से भगवान ने सबको दिया है, भगवान ने किसी को नहीं कमी रखी। हमें देखना नहीं, हमें भगवान के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, हम भगवान को जानते नहीं हैं, भगवान के लिए कुछ करते नहीं हैं, तो कैसे समझ में आएगा? तो परेशान होते रहते हैं यहाँ पे, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। भगवान ने कोई किसी के साथ कुछ जबरदस्ती या किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। भगवान क्रूअल नहीं है, भगवान राक्षस नहीं है, भगवान कोई वो नहीं है कंस की तरह के भाई जो भी बच्चा पैदा होगा उसको मार दूंगा। भगवान वो नहीं है। समझ में आ रही है बात? हमारे जितने भगवान है उतनी आपके भगवान है। जैसे माता पिता होते हैं, सब बच्चों के लिए बराबर होते हैं, चाहे कोई बच्चा कमज़ोर है, चाहे कोई बच्चा नालायक है, चाहे कुछ नहीं करता, उसके लिए भी माँ बाप के मन में उतनी ही जगह होती है। ठीक कह रहा हूँ राम अयोध्यानाथ जी? इसी तरह से भगवान है, भगवान हमारे परम पिता हैं, सबको प्रेम करते हैं वो, सबको, और सबके चाहते हैं कि सब जो है ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के जो चक्कर में पड़ गई है ये आत्मा, जीवात्मा है ना, हम उनके जीवात्मा अंश है। ये शरीर जो है ये तो कपड़ों के समान है। शरीर थोड़ा, ये तो कपड़े हैं। जैसे माँ बाप जो है कपड़े भी देते हैं, शरीर भी देते हैं, लेकिन कपड़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना शरीर। जैसे मान लो आपने, उदाहरण के लिए आपने बहुत महंगा कोई सूट सिलवाया है, मान लो 5 लाख रुपए का आपने सूट या कोई लहंगा कुछ सिलवाया है। मिलते हैं आजकल? नहीं, 5 लाख का लहंगा नहीं मिलता। मान लो वो सिलवा लिया आपने, शादी है, कुछ भी है, 5 लाख का लहंगा सिलवा लिया और जा रहे थे और ऊपर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, तो क्या करोगे? कौन बातें कर रहे हैं ऊपर? आ रहे? अच्छा, दूर है, यहाँ से आ रही है ऐसा लग रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, सॉरी। तो वो जब जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया और सारा लहंगा फट गया 5 लाख का, और खुद को भी चोट आ गई, यहाँ लगी, यहाँ लगी। तो पहले तो दर्जी के पास जाएंगे ना 5 लाख का लहंगा लेके ठीक करवाने। इतना महंगा 5 लाख का लहंगा है, क्यों? एग्जैक्टली इसी तरह से हमें आत्मा का ध्यान रखना चाहिए। शरीर का क्या है? शरीर तो जाना ही जाना है, क्या करोगे? कपड़ों के समान है, कितने बदल चुके हैं शरीर, भूल गए हो आप? माता जी, आपका भी तो शरीर इस जैसा था कि नहीं? ऐसे ही आए था ना? कहाँ चला गया वो? ऐसे कपड़े डालते थे ना आप? आपने भी इतनी उम्र तक कितने कपड़े बदले हैं आपको याद भी नहीं होगा। छोटे थे, बड़े थे, फैशन अलग अलग तरह के, साड़ी है, सूट है, ये है, सब ने, हमने भी, याद भी नहीं है इतने कपड़े बदल चुके हैं हम लोग। ऐसे ही आत्मा ने शरीर बदले हैं, हमें याद ही नहीं है। और हम इसी शरीर को, माता जी को अब क्या, माता जी को क्या हो गया? तो इसी तरह से इस शरीर के लिए कपड़ा है, आत्मा के लिए ये शरीर कपड़ा है, लेकिन हम इस शरीर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। यही शरीर है बस, पुराने शरीरों का हमें याद ही नहीं है, भूल गए हैं। इस जन्म में भी हम भूल गए हैं कि हम बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर ये हुआ, वो भी भूल गए हैं सब। तो ये है, ये अज्ञानता है, सबसे बड़ी अज्ञानता जो फैली हुई है। तो जब हम असली ज्ञान लेते हैं, असली गुरु से मिलते हैं, तो हमें बताता है कि ये जो शरीर की जो सारे व्यापार हैं,
इससे जो है, इसके लिए नहीं मिला ये मनुष्य शरीर, इसके लिए तो पशु शरीर भी है। पशु भी तो सारे काम कर रहे हैं। पशु क्या अपने बच्चों को नहीं पालते? क्या पशु अपना पेट नहीं भरते? क्या नहीं करते पशु? घर नहीं बनाते क्या पशु? सारे काम करते हैं पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सब। लेकिन मनुष्य शरीर जो है वो क्यों पशु जो है, देख लो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो दुखी महसूस करे। कभी आपने सुना किसी पशु ने आत्महत्या की हो? कभी सुना आपने? सुना? वो एक बंदर था, वो रहता था वहाँ पे अफ्रीका के जंगलों में, है नीलाद्री? एक कहानी आई थी कि एक बंदर रहता था अफ्रीका के जंगलों में। वो बंदरिया ने डिच कर दिया उसको, एक बंदरिया से प्यार हो गया उसको, डिच कर दिया उसने। डिच समझते हो? वो उसने कहा जी मैं नहीं, भाग गई वो, किसी और बंदर के साथ भाग गई। तो उसने सुसाइड कर लिया फिर, है ना? वो सबसे बड़े ऊपर जो बड़ का पेड़ था उसके ऊपर चढ़ा और छलांग लगा दिया ना। नहीं लगाते वो, ये आदमी है। वो इतना हर्ट हो जाता है, इतना दर्द हो गया, मेरा दिल टूट गया, सपना मेरा टूट गया। बंदर नहीं करते, कुत्ते बिल्लियां नहीं करते, ये कभी सुसाइड नहीं करते। आदमी क्यों करता है? क्यों इतना ज्यादा हर्ट हो जाता है? क्यों? मेरा मन तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया उसने। ऐसे दिल लगाएगा, तीर लगा हुआ है बीच में, कई जगह देखा हमने, तीर जा रहा है ना? देखा होगा आपने भी, तीर शूल लग गया, दिल में शूल लग गया। जानवरों को क्यों नहीं होता ऐसे? उनका भी तो वही सारा सीन है। क्योंकि भगवान ने हमें ज़्यादा सेंसिटिव बनाया है, बुद्धि दी है, बुद्धि, तेज बुद्धि दी है, जिससे हम सोचते हैं कि क्यों मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, क्यों कष्ट हो रहा है मुझे। ये आदमी सोचता है, जानवर नहीं सोचता। जानवर को कोई लेना देना नहीं है। तो मनुष्य अगर हमें मिला है शरीर, और अगला जन्म पता नहीं कौन सा मिलेगा हमें, उसका पूरा लाभ उठाए ना। मनुष्य जन्म का मतलब ही यही है कि हम जो भी हमें सुविधाएं मिली हैं उनसे हम भगवान की ओर नज़दीक जाएं, भगवान को और जाने, भगवान से हमारा संबंध और ज़्यादा हो। तो इसीलिए ये जो हमने सत्संग प्रोग्राम रखा है ना, ताकि आप भी और आगे बढ़ो और आसपास के जो लोग हैं उनको भी इसीलिए बुलाया कि आप लोग भी इसको समझो। तो इस कलयुग में मैंने पहले भी बोला कि सिर्फ हरि का नाम जो है वही है। परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी लेक्चर दे रहे हैं, समझा रहे हैं भागवतम का, तो यही कह रहे हैं, कलेर दोष निदे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि हे राजा, ये जो कलयुग है इसमें तो दोष ही दोष हैं, समुद्र है। कलेर दोष निदे राजन, निधा मतलब समुद्र, दोषों के समुद्र हैं यहाँ पे। निधि कहते हैं समुद्र को, निधे मतलब बहुत सारे समुद्र हैं, समुद्र ही समुद्र है दोषों के। अस्ति एको महान गुना, लेकिन एक महान गुण है इसमें, वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से। अगर भगवान के नामों का कीर्तन हम करते हैं, मुक्त संग परम व्रजेत, तो आप भगवान के धाम जा सकते हो, सिर्फ भगवान के नामों का कीर्तन करते हो। कितनी बड़ी सुविधा है इस कलयुग में, कितनी बड़ी सुविधा। कोई भी कर सकता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको ध्यान पूर्वक करना है, इसके लिए समय निकालना है। और जब हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि इससे बेटर कोई काम नहीं है मेरे लिए। ऐसे बैठना चाहिए हमें, ये नहीं उसको कोई फ़ोन आ गया, उस वक्त कोई और काम आ गया, 10 काम याद आ गए। क्योंकि मन तो ऐसा ही है, मन तो उसी वक्त आपको सारे काम याद दिलाएगा, कहेगा ये कर लो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये कर लो ये ज़्यादा ज़रूरी है। यही ज़रूरी नहीं है, जो आप जप कर रहे हो यही ज़रूरी नहीं है, इससे सारे काम जो है बाकी ज़रूरी हैं। यही तो है, यही तो हमारा मन है, यही तो शत्रु है। इसी कारण से तो हम आए हुए हैं संसार के चक्कर में। भगवान को भूल बैठे कि भगवान इम्पोर्टेंट नहीं है, संसार इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र का हमें कीर्तन करना है, जप करना है ध्यानपूर्वक। कीर्तन मतलब जब हम मिल के करते हैं उसमें ज़्यादा ताकत है। जो कीर्तन है उसमें ज़्यादा ताकत होती है, और जप है जब हम अलग से करते हैं, है ना। कीर्तन में ध्यान लगने के ज़्यादा चांसेस हैं,
जैसे वैसे भी आप देखो, अगर कोई बहुत सारे लोग मिल के कर रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ना सरकार सुनेगी, है ना। जैसे किसान आंदोलन बैठे हुए हैं, सारे मिल के बैठे हुए हैं, तो इस तरह जब हम मिल के कीर्तन करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि भगवान सुनेंगे हमारी। उसको संकीर्तन बोलते हैं, कीर्तन बोलते हैं। और जब हम अलग से बैठ के करते हैं उसका भी अपना है, वो हमारा प्राइवेट है, वो प्राइवेट हमारा इंटरेक्शन हो रहा है भगवान के साथ। तो भगवान के नाम और भगवान एक ही वस्तु है। जब हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं तो भगवान के साथ मिल रहे हैं हम, तो वो मिलन को हमें इम्पोर्टेंस देनी है। फ़ोन आ गया, कोई इम्पोर्टेंट फ़ोन आ गया, है ना। भगवान से ज़्यादा सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जब तक हम भगवान के लिए इग्नोर नहीं करेंगे ना चीज़ों को, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, जान लीजिए, ये समझ लीजिए। जब तक आप इग्नोर नहीं करो, मिलेंगे क्या? भगवान तो प्रेमी है ना। भगवान, आप चाहते नहीं हो भगवान को, भगवान क्यों आएंगे आपके पास? सिंपल बात है, वेरी सिंपल। कोई किसी से आप प्रेम करते हो, वो चाहता ही नहीं है आपको, तो आप क्यों जाओगे उसके पास? और चीज़ें चाहता है, आप दे दोगे उसको, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, है ना। जैसे एक बार एक माँ थी, बच्चा रोने लग गया, वो काम कर रही थी, कोई सारे काम छोड़ के गई उसके पास और उसको लड्डू दिया, फिर चुप कर जाए, लड्डू दिया उसको। तो बच्चा तो चालाक था, और दूसरे दिन उसका लड्डू खाने का मन हुआ। ठीक ठाक था वो, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया कि आज फिर लड्डू मिलेगा। माँ आई नहीं, रोता ही रह गया, माँ आई नहीं। माँ तो माँ है ना, वो जैसे कहते हैं तेरा बाप हूँ, तेरी माँ हूँ मैं समझ गया तू नाटक कर रहा है तू। तो अगर नाटक करेंगे हम तो भगवान को नहीं समझ आएगा। भगवान तो बुद्धू है ना, भगवान को नहीं समझ आएगा कि मुझे चाह रहा है या लड्डू चाह रहा है। ये तो लड्डू चाहते हो तो लड्डू दे देंगे आपको, संसार चाहिए भगवान दे देंगे संसार। जब भगवान चाहोगे तो संसार को छोड़ोगे, आप इग्नोर करोगे उसको। भगवान बुद्धू थोड़ा है, बुद्धू है भगवान। लोग समझते हैं कि बुद्धू है। मंदिर में जाएंगे, बटवा निकालेंगे और ना 500 के नोट पड़े हैं बहुत सारे, फिर और भी 100 के नोट, आखिर में 10 का नोट डाल देंगे उसमें। जैसे भगवान इधर तो देख नहीं रहे, भगवान की तरफ नहीं देखते, ऐसे करके देखे ना कोई। जैसे इधर तो भगवान है ही नहीं ना, उधर ही तो खड़े हैं। उनको पता है कितने में से कितना दे रहे हो भैया, उनको परसेंटेज लगानी आती है, उसी परसेंट में वो आएंगे आपके पास। आपने 50,000 में से 5 रुपये दिए, उनको परसेंटेज आती है, तो जब आपको मौका आएगा उतने परसेंट वो आपके पास भी आएंगे। क्या करोगे? भगवान बुद्धू थोड़ा है, बुद्धू नहीं बना सकते भगवान को आप, वो आपको बुद्धू बना जाएंगे। भगवान भी बुद्धू नहीं है, भगवान के भक्त भी बुद्धू नहीं होते, वो तेज होते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, राजा था, सुनाई हुई है मैंने एक कथा, याद है आपको? आपको याद है? वो राजा था, तो उसका जो पुरोहित था, उसका बेटा जो था, वो राजा कहता है कि तेरा ये जो बेटा है ये तो मूर्ख है। याद है? तो मूर्ख था वो। कौन सुनाएगा ये वाली कथा, कौन सुनाएगा? नीलाद्री सुनाएगी। हाँ, हम आपके घर आए हैं, आपको कुछ बोलना चाहिए ना आज। बोलो 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 बोलो, शाबाश, बोलो बोलो। जगन्नाथ सखा तो बोल ही देगा, तुम बोलोगी तो अच्छा लगेगा। बोलो बोलो, जो कमी होगी मैं पूरी करूँगा। चलो शाबाश। बच्चा रहता है, वो जाता रहता है स्कूल, तो राजा उसको ट्राई करता है कि वो बुद्धिमान है या नहीं। तो पूछता है कि ये सोने का सिक्का मतलब कीमती है या चांदी का सिक्का कीमती है। तो वो क्या करता है, बताता है चांदी का सिक्का कीमती है। तो राजा खुश होकर वो चांदी का सिक्का दे देता है और वो लेके चला जाता है। और वो उसके पिता को बोलता है कि तुम्हारा, वो रोज ऐसा करता है, उसको मजा आता है कि ये मूर्ख है, इसका पुत्र जो है ना मूर्ख है, महामूर्ख है। तो एक दिन वो अपने पुत्र को, उसके बाप को बोलता है कि तुम्हारा बेटा जो ना बहुत मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। वो सोने के सिक्के को मूल्यवान नहीं समझता, चांदी के सिक्के को मूल्यवान समझता है। तो उसे दुख हुआ कि मेरा बेटा इतना मैं पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ, वो मूर्ख है। वो घर जाता है और बोलता है कि तुम्हें सोने में और चांदी में फर्क नहीं है कि कौन सा मूल्यवान है।
तो वो बोलता है कि हाँ पता है। तो बोला कि तुम फिर चांदी के सिक्के को मूल्यवान कैसे बोलते हो? तो उसने बोला कि चांदी के सिक्के को मैं मूल्यवान बोलता हूँ। तो वो अपने घर में जाके दिखाता है कि देखो मेरे पास कितने चांदी के सिक्के हैं। और अगर वो सोने का सिक्के को बता देता कि ये मूल्यवान है तो राजा एक दिन तो दे देता या नहीं भी देता। पर उसने क्या किया, चांदी के सिक्के को रोज बोला कि ये मूल्यवान है, तो राजा हंस के उसको वो चांदी के सिक्का दे रहा था वापस। तो उसके पास बहुत सारे चांदी के सिक्के हो गए थे इसलिए। तो इसी तरह से कई बार हमें लगता है कि भक्त मूर्ख है। भक्त मूर्ख नहीं होते, गंजे होके घूम रहे हैं, क्या ऐसे गंजे ऐसे बोदी लगा ली, धोती कुर्ता डाल के कैसे घूम रहे हैं। वो पंडित जी मूर्ख नहीं होते वो, है ना, मूर्ख नहीं होते वो। कितने लोगों को मूर्ख बना के चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। प्रभुपाद जी गए जब अमेरिका में तो कैसे, ऐसे ही तो गए थे, है ना। वहाँ पे प्रभुपाद जी जब गए, प्रभुपाद जी ये हमारे प्रभुपाद जी हैं यहाँ पे, वो रहे उधर, उधर ये प्रभुपाद जी। माता जी ये प्रभुपाद जी अमेरिका गए, आप जानते हो इनके बारे में? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ माता जी, नहीं जानते? तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई है इस्कॉन। इस्कॉन जो है ये है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये सारी दुनिया में है मंदिर, सारी दुनिया की सोसाइटी है ये, सिर्फ इंडिया की नहीं है ये। तो प्रभुपाद जी इंडियन है, बंगाली हैं ये 70 साल की इनकी उम्र हो गई थी। 70 साल तक ये इन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पे मैं प्रचार करूँ, लेकिन इनको कोई सहयोग नहीं मिला, किसी ने इनको सहयोग नहीं दिया। तो फिर इनके गुरु ने इनको पहले ही कहा था कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम बाहर के देशों में इंग्लिश में प्रचार करो जाके। तो इनको याद था, तो उन्होंने फिर 70 साल तक ये तैयारी करते रहे। फिर इनको मौका मिला, फिर एक समुद्री जहाज़ पे बैठ के ये अमेरिका गए। 1 महीने का इनको टाइम लगा अमेरिका जाने में। वहाँ जाके इन्होंने प्रचार शुरू किया और फिर सारी दुनिया में इन्होंने मंदिर खोले। तो प्रभुपाद जी एक इंडियन है, लेकिन वहाँ पे अमेरिकन को जाके अपना शिष्य बनाया। बड़े बड़े, अभी एक हमारा मायापुर में एक मंदिर बन रहा है जिसमें हजारों करोड़ रुपए लग रहे हैं, हजारों करोड़, 1-2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, हजारों करोड़। वो उसमें जो मेजर जो है उसमें बनाने वाला जो है वो फोर्ड कंपनी, तो सुनी होगी, कारों की फोर्ड कंपनी है, उसका जो मालिक है वो उसको उसमें बहुत दान दे रहा है। तो कहने का मतलब है, जब प्रभुपाद जी यहाँ से गए अमेरिका तो सिर्फ 40 रुपये लेके गए थे उस ज़माने में। 1965 में गए प्रभुपाद जी, 1965 में 40 रुपये लेके, सिर्फ 40 रुपये लेके गए थे। और जब लौटे, जब 10 साल बाद जब भगवान के धाम गए और इंडिया आए तो करोड़ों रुपए थे। और अभी तो कुछ आप नाप भी नहीं सकते कितने मंदिर हैं, 600 से 650 से ज़्यादा मंदिर हैं दुनिया में, कितने, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भक्त होता है वो दिखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन भक्त जो है, क्योंकि भगवान, जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को भी तो उसका जो पिताजी हैं वो समझते थे क्या है, छोटा सा बच्चा है, क्या हरे कृष्णा करता रहता है, जब देखो हरे कृष्णा, इसको क्या पता है जीवन का। तो वो उनको बहुत तरह से उन्होंने तंग किया, बहुत तरह। आपने सुनी होगी प्रहलाद महाराज की कथा, तो सुनी होगी ना, हिरण्यकशिपु उनका पिता था, है ना। हाँ, तो कितनी तरह से तंग किया, वो बहुत तरह से तंग किया। अपनी बहन को, होलिका को भी बिठा दिया, आग में बिठा दिया गया, है ना, पहाड़ से गिराया, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन उसको समझ नहीं आया कि ये तो भगवान इसकी रक्षा कर रहे हैं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, भगवान इसकी रक्षा कर रहे हैं। और आखिर में फिर जब उसको नहीं समझ में आया तो भगवान फिर खंबे से प्रकट हो गए। उसने पूछा, तेरे भगवान इधर हैं, इस खंबे में है? क्योंकि उनको तो सब जगह भगवान नजर आते थे प्रहलाद महाराज को। तो तेरे इस खंबे में है? हाँ, इस खंबे में भी है। भगवान प्रकट हो गए वहीं से ही वहीं से प्रकट हो गए भगवान। क्या, इसलिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान ये नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। सांदीपनी मुनि थे, सांदीपनी मुनि ने पढ़ाया। आपको पता है सांदीपनी मुनि जो हैं भगवान कृष्ण के गुरु हैं। उज्जैन में उनका, आप जाओगे उज्जैन में तो वहाँ पे उनकी वो है, जहाँ आश्रम है। तो सांदीपनी मुनि जब उनकी पूरी हो गई शिक्षा तो उन्होंने कहा, गुरुजी दक्षिणा, क्योंकि पहले अलग सिस्टम होता था, पहले पढ़ाते थे, पैसे नहीं मांगते थे। आजकल की तरह नहीं कि पहले पैसे दो
फिर पढ़ाएंगे ना। जो शिक्षक होते थे वो पढ़ाते थे, और बाद में आपकी जो इच्छा है वो दक्षिणा दे दो, आपकी इच्छा है। तो जब दक्षिणा की बात आई तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरुजी दक्षिणा दक्षिणा। तो उन्होंने कहा तुमको मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम परम परमेश्वर भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, और इसलिए ऐसा करो, मेरा बेटा जो 5 साल पहले जमुना जी में गया और मृत्यु हो गई उसकी, उसको यमराज से वापस लेके आओ। ले आए, वो ले आए। तो मतलब वो एक कहानी है, ये सच बात तो नहीं है, ये कहानी है ना, सच बात तो नहीं है ना ये। नहीं देखो सच है, उन्होंने मतलब ये तो देखो जब शाबाश, सच है ना ये। सच है। तो इसी तरह से आज भी ये घटना घट सकती है और घटती है। देखिए कई लोग ऐसे जो मरणासन होते हैं, मरने वाले ही होते हैं, और भगवान की कृपा होती है, ठीक हो जाते हैं। कई मैंने एक नहीं दो नहीं सैकड़ों देखे हैं, ये कहानियाँ नहीं है। गुरु जी के पास जाए के वो मतलब जो शिष्य है वो उससे भी ज़्यादा वो बन गया, श्री कृष्ण जी है, तो उससे भी ज़्यादा मतलब वो हो गए भगवान जी। भगवान तो हमेशा भगवान है माता जी, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए वो बताते हैं कि मैं भी भगवान हूँ लेकिन मैं भी गुरु धारण करता हूँ। हमें शिक्षा देने के लिए बताते हैं। जिन्हें पता ही है कि इनके अंदर कितनी शक्ति यस है, जभी तो वो बेटे के लिए यस 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 गुरु तो जानते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी हैं तुम्हारी माता जी, तो बहुत सब नॉलेज है। पुराने, हाँ पुराने लोगों को वैसे भी जो है ना वो ज्ञान होता है। आजकल का जो है सीन बदलता चला जा रहा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो इसी को हमें रिवाइव करना है। प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि हमारे भारत की जो संस्कृति है उसका बचाव हो। भारतीय ये तो नेचुरल है, वैदिक कल्चर नेचुरल है, वो लुप्त होता जा रहा है और ख़त्म होता जा रहा है। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी चाहते थे इसी चीज़ को रिवाइव करना, इसी को दोबारा इसका वो करना। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम ज़मीन लें, खूब ज़मीन हो, वहाँ पे हम खेती करें, गाय हों, दूध हो, लोग सिंपल रहें। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा है कि गांव भी ख़त्म हो गया। अब गांव रहे कहाँ हैं? गांव तो है ही नहीं। गांव का मतलब है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पे अब ये देखो ये थोड़ा सब कुछ बन रहा है यहाँ पे, क्या नहीं है। आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो शहर में नहीं, शहर में है और यहाँ नहीं है ना? सब कुछ है, सब कुछ आ गया, क्योंकि लाइट आ गई तो लाइट से सारा वाईफाई आ गया, सब कुछ आ गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, ट्रांसपोर्टेशन से सारी चीज़ें आ गई। अब मैं वहाँ जाता हूँ, मणिपुर जाता हूँ मैं, मणिपुर, आप भी तो गए हो मणिपुर। वहाँ क्योंकि ट्रेन नहीं पहुँची, अभी स्टेशन नहीं है कोई भी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वो नज़र आएगा, थोड़ा सा नज़र आएगा वो कल्चर। लेकिन अब उसकी भी तैयारी चल रही है, ट्रेन भी पहुँचने वाली है, तो फिर फ़र्क ही नहीं रह जाता सारे गाँव में सब कुछ। तो एनीवे, तो हमें प्रचार करना है प्रभुपाद जी के। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है यही युग धर्म है, और जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो सुमेधसा, वो इसको फॉलो करेंगे। जो इंटेलिजेंट है, जो बुद्धिमान है, वो इसकी इम्पोर्टेंस समझेगा और इसको फॉलो करेगा, है ना? वो है ना, वो क्या श्लोक है वो? हाँ, यजंती ही सुमेधसा, वेरी गुड। कृष्ण त्वचा कृष्ण, हाँ, किसको आता है श्लोक? आता है ना आपको? बोलो बोलो, बताओ सबको। हाँ, ये चैतन्य चरितामृत में श्लोक है। हाँ, भागवतम का ही है ये तो। हाँ हाँ, चैतन्य चरितामृत में कोट हुआ है, भागवतम के 11वें कैंटो में आता है। बोलो, है ना? कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम, हाँ, यजंती ही सुमेधसा, कि ये जो है त्वचा कृष्ण के मतलब जो भगवान कृष्ण जो हैं, जो काले रंग के हैं, वो गोरे रंग के रूप में आएंगे, है ना? गोरे रंग के रूप में आएंगे और अपने पार्षदों के साथ आएंगे। और जो समझदार लोग हैं वो उनकी यजंती, वो उनकी पूजा करेंगे, जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं। ओके, तो अभी क्या प्रसाद मिलेगा? अब भोग लगना है, अभी क्या है? भोग लगना है या? तो फिर आरती करते हैं।
थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा लगा आप आए और बहुत अच्छा लगा। अभी जाइएगा नहीं, अभी प्रसाद है, सब कुछ आरती होएगी अभी, बस थोड़ा सा टाइम हो रहा है। आपका प्रश्न है कुछ निष्ठा? हाँ बोलो। हाँ मतलब वो मैंने 44 में बताया, $7 लेके गए थे, $7। तो उस समय जो है रुपया और डॉलर में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, $7 सिर्फ 40 रुपये का। अभी तो बहुत फ़र्क है ना, अभी तो $7 है। हाँ अभी तो $7 में मतलब बहुत ज़्यादा, तब ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मतलब $1 जो है कितने का होगा, 8-9 रुपये का होगा बस, है ना। हाँ फिर अभी तो महंगा है। तो उस समय इतना फ़र्क नहीं था। कई एक समय ऐसा भी था जब डॉलर की कीमत और 1 रुपये की कीमत बराबर थी, ऐसा समय भी था। एक बार रुपया ज़्यादा हुआ था जी डॉलर से। रुपया ज़्यादा था ना, हाँ बहुत पहले, यस बहुत पहले। ओके तो आप आरती करते हैं। नरसिंह आरती कौन गाएगा? तुम गाओगी? कौन गाएगा? आप गाओ, गाओ चलो, आप करो आरती करो, आप आरती करो। है अभी आरती करेंगे भगवान की, है। वो कहाँ है? वो लानी पड़ेगी अगरबत्ती ना, ला रहे हैं? ले आओ फिर चलते हैं। पहली बार कर रहा जी, समझ में नहीं आ रहा, तभी समझ में आ गया। इतना एक ही झटके में हो जाएगा, इसके आगे अब बढ़ाना पड़ जाए, इतना एक झटके में हो जाएगा। सुबह समझ ही नहीं रहता, ऊपर करो, इधर करो, उधर करो। बहुत अच्छा भगवान, बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर तुम, मैं गाऊँ या दोनों काम करोगी तुम? और मृदंग भी बजाओगी और गा भी लोगी? ये गा ले, तुम गा लेती हो? नरसिंह आरती गा लेती हो? हाँ ठीक है, चलो दोनों गाओ। ओके चलो। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपु